Good morning, students. Today I am going to continue a lesson, A Triumph of Surgery by James Herriot for the class 10 English, part 5. तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको ये बता दिया गया था कि किस तरह से ट्रिकी कितना परेशान था अपने फैटी बॉडी की वजह से, मोटा हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और उससे भी ज़्यादा कौन परेशान था? मिसेस पंपरे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए फिर मिसेस पंपरे ने किसको सौंप दिया? ट्रिकी को, जेम्स हैरियट। अब देखते हैं उससे आगे क्या हुआ। एट द सर्जरी जहाँ पर ट्रीटमेंट होता था, तो कह सकते हैं कि जेम्स हैरियट एक डॉक्टर है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। तो घर में और भी कुत्ते थे, उस वेटनरी हॉस्पिटल में और भी कुत्ते थे। तो जब जैसे ही ट्रिकी को मिस्टर हैरियट वहाँ पर ले गए, तो और भी जो कुत्ते थे वो चारों तरफ से उसको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down lay motionless on the car. Tricky looked down at the noisy pack. और जो डॉग्स का ग्रुप था जो आ गया था, उसने जो घेर लिया था, वो नॉइजी पैक था। पैक मीन्स ग्रुप। यहाँ पर पैक कौन है? पैक क्या है? अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। ट्रिकी लुक डाउन एट अ नॉइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी अपने आप में बीमार तो फील कर ही रहा था। तो ट्रिकी अपनी डल आंखों से, बीमार आंखों से उस ग्रुप को देखने लगा जो कि नॉइजी थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार। जब मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को जमीन पर रखा तो मोशनलेस, जैसे कि उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं था उस समय। तो अपने मोटापे की वजह से मोशनलेस, बिना कोई मूवमेंट किए कारपेट पर बैठा। The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. Sniffing means, students, smelling. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, तो और भी जो डॉग्स आ गए थे, तो क्या है, डॉग्स को आपने देखा होगा वो सूंघ कर पता लगाने की कुछ कोशिश करते हैं। तो जो दूसरे डॉग्स थे वो आए और उसको स्निफिंग करने लगे, उसको सूंघने लगे। सूंघने के बाद क्या किया उन्होंने? कुछ सेकंड्स तक उन्होंने उसको, ट्रिकी को सूंघा और डिसाइड किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर किसको बोला गया है? अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बोला गया है ट्रिकी को, क्योंकि उसमें ना तो कोई मूवमेंट है, ना कुछ हलचल है, ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि वो उनके साथ कंपनी में ज्वाइन हो सकता है। इसलिए उन्होंने, जो अदर डॉग्स थे, उन्होंने क्या माना? ट्रिकी को अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और उसके बाद उसको इग्नोर करते हुए वहां से चले। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. फिर मिस्टर हैरियट ने क्या किया? आई यहाँ पर कौन है? नैरेटर। पहले बताया गया आपको मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट ने फिर क्या किया? ट्रिकी के लिए एक बैग की तैयारी की, बैग बनाया वार्म लूज बॉक्स में। एक गर्म सा बॉक्स था, लूज ढीला डाला बॉक्स, उसमें उसका बेड बनाया सोने के लिए। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। कहाँ पर उसको बनाया उसके बेड को? जहाँ पर दूसरे डॉग्स सोते थे, उन्हीं के पास उसका भी बॉक्स, उनका भी बेड बना दिया। किसका? ट्रिकी का। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. ट्रिकी के ऊपर मिस्टर हैरियट की नज़र पूरी तरह से थी। मिस्टर हैरियट 2 दिन तक कंटिन्यूसली उसके ऊपर नज़र रखे हुए रहे। और फिर उन्होंने क्या किया कि उसको कोई कुछ भी खाने को नहीं दिया, बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया। He gave nothing to him to eat. उसने, मिस्टर हैरियट ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया तो क्या दिया? प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी ही पानी।
At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. अब दूसरे दिन के एंड में जब 2 दिन खत्म हो गए, दूसरा दिन खत्म होने वाला था, तब ट्रिकी ने कुछ इंटरेस्ट दिखाया। कहाँ पर? उस सराउंडिंग में, उस वातावरण में जो और अदर डॉग्स थे उनके बीच में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। And on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. Whimper means to cry with a low voice. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थर्ड डे जब शुरू हुआ, ट्रिकी began to whimper when he heard the dogs in the yard. जब उसने यार्ड में, आंगन में डॉग्स की आवाज़ सुनी तो ट्रिकी उनके साथ रोने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. अब ट्रिकी अंदर था, बाकी के डॉग्स बाहर थे, ट्रिकी अंदर धीमी धीमी आवाज़ में रो रहा था। तो मिस्टर हैरियट समझ गए। मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी तुरंत की तुरंत वहाँ से बाहर निकल आया। ट्रॉटेड आउट, ट्रॉटेड आउट मीन्स केम आउट। And was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. और तुरंत की तुरंत उसको, ट्रिकी को किसने घेर लिया? जो डॉग्स थे, जोई था, ग्रे हाउंड और ये सारे जितने भी डॉग्स थे उसको ट्रिकी को घेर लिया। मतलब इट वॉज सराउंडेड बाय द अदर डॉग्स। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. फिर उसको ट्रिकी को लुढ़काने लगे, रोल करने लगे, मूव करने लगे और फिर इंस्पेक्ट किया कि हाँ भाई ये ट्रिकी जो हमारे साथ खेलने के लिए है कि नहीं है, काबिल है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से उसको इंस्पेक्ट किया। एंड देन आफ्टर दैट दे मूव्ड ऑफ टू द गार्डन, और गार्डन की तरफ सारे के सारे डॉग्स चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी ने उनका पीछा किया रोलिंग स्लाइटली, और रोलिंग स्लाइटली मीन्स मूविंग स्लोली। Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. Surplus fat means extra. अब ट्रिकी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट तो था ही, मोटा तो बहुत था ही। तो जैसे ही गार्डन की तरफ बाकी के डॉग्स गए तो वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वैसे नहीं भाग पा रहा था जैसे अदर डॉग्स भाग रहे थे, बिकॉज ऑफ द सरप्लस फैट, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा फैट ऑन हिज बॉडी। अब जब वो मोटा है, अब आपको भी पता है कि जब जो मोटे होते हैं वो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस पैराग्राफ में क्या हुआ कि ट्रिकी 2 दिन तक तो वैसे ही रहा, एक कह सकते हैं लेजी कंडीशन में था, लेकिन जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो बाकी के डॉग्स बाहर खेल रहे थे, तो उनकी आवाज़ सुनकर ट्रिकी के मन में भी ऐसा हुआ कि मैं भी उनके साथ बाहर खेलूं, और जो ट्रिकी है वो रोने लगा, और रोने की आवाज़ सुनकर मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला ट्रिकी भी भागकर वहीं पर यार्ड में पहुंच गया। यार्ड में पहुंचने के बाद बाकी डॉग्स के साथ लुढ़कने लगा, गिरने लगा और भागने लगा, और फिर उसके बाद वो सब के सब डॉग्स कहाँ पहुंच गए? गार्डन में। ट्रिकी भी अपने एक्स्ट्रा, वो मोटा तो था ही, तो उसकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट था, एक्स्ट्रा फैट के साथ वो भी उनके पीछे भागने लगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे और भाग रहे थे, धीमे धीमे। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. Slop means to put.
लेटर दैट डे, अब उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जहाँ पर डॉग्स को खाना खिलाया जाता था, मिस्टर हैरियट वहाँ गए। वहाँ मिस्टर हैरियट ने क्या देखा, आई वॉज वाइल ट्रिस्टन फ्लॉक, ट्रिस्टन यहाँ पर जो खाना देने वाला व्यक्ति था उसका नाम बताया गया ट्रिस्टन, उसने जो फूड के बाउल्स थे, बाउल्स में खाना डालना शुरू कर दिया। There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. और वहाँ पर there was usual headlong rush, उन सारे डॉग, जितने भी डॉग्स थे उनमें खाने की एक तरीके से रश स्टार्ट हो गया, बड़ी जल्दी खाने लगे, बहुत जल्दी। फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जब खा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, जैसे डॉग्स खाते हैं तो उनकी आवाज़ आती है, तो खाने की आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। एवरी डॉग न्यू, हर एक वहाँ पर डॉग जानता था कि जिसका खाना पहले ख़त्म हो गया तो उसे कंपटीशन करना होगा। कंपटीशन मीन्स कि यहाँ पर क्या कंपटीशन करना होगा, मेरा खाना ख़त्म हो गया तो दूसरे डॉग्स मेरे खाने पर टूट पड़ेंगे, इसलिए सब के सब जानते थे इस बात को और जल्दी से जल्दी खाने लगे, जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी खाने लगे। तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि मिस्टर हैरियट जहाँ पर डॉग्स को खाना दिया जाता था वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा जैसे ही क्रिस्टन ने बाउल्स में खाना डाला, सारे के सारे डॉग्स जल्दी से जल्दी खाना खाने लगे। और क्यों जल्दी से जल्दी खाना खा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरा खत्म हुआ तो यह कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्या कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा कि दूसरे डॉग्स जो है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का खाना खाने लगेंगे, जिसका जल्दी खत्म हो गया वो दूसरे के खाने पर लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। When they had finished, Tricky took a walk round the shining walls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling means pushing. When they had finished, जब ये डॉग्स ने खाना खाना शुरू कर दिया, और ये कह सकते हैं खाना खाने के बाद जब उनका खाना खत्म हुआ, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, जो बाउल्स रखे थे ट्रिकी ने वहाँ पर एक राउंड लगाया और जो खाना थोड़ा बहुत नीचे पड़ा हुआ था उसको लिकिंग, उसको चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट डे, अब दूसरे दिन क्या किया मिस्टर हैरियट ने, वन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया। और यहाँ पर नैरेटर, आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग वे टूवर्ड्स इट, बस जो मिस्टर हैरियट थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। क्या देखकर खुश हो रहे थे कि ट्रिकी उनके साथ जॉसलिंग कर रहा था, उनको धक्का दे रहा था। जो एक्टिविटी पहले और अदर डॉग्स कर रहे थे वही एक्टिविटीज ट्रिकी ने शुरू कर दी। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ट्रिकी के अंदर अब जो एक्टिविटी नहीं थी वो एक्टिविटी आ गई है, अब वो एक्टिव होने लगा है, वो खाना खाने में भी, भागने में भी, सब में एक्टिव होने लगा है। पहले उसकी जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, पहले दिन खाना खाने में इस तरीके से कंडीशन उसकी नहीं थी कि वो जल्दी जल्दी खा सके, उसे पता नहीं था। लेकिन दूसरे दिन से उसने खाना खाना शुरू कर दिया, अच्छे से खाना शुरू कर दिया और डॉग्स को धक्का देने लगा। इस तरीके से उसकी कंडीशन में चेंजेस आने लगे। तो अप टिल नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू स्टूडेंट्स दैट how the condition of the Tricky was changing. Mr. Harriet did a lot of efforts to change the bad condition of the Tricky. Tricky के जो स्वास्थ्य से संबंधित बुरे हालात थे, मिस्टर हैरियट ने अपनी समझदारी के साथ उन ट्रिकी के जो हालात हैं वो सुधारने में कामयाब होने लगे और ट्रिकी की कंडीशन जो है वो ठीक होने लगी। In this way, Tricky now we can say that Tricky is now recovering from his bad condition, वो अपने बुरे हालातों से सुधार रहा है। तो स्टूडेंट्स, टुडे I have completed part 5 of the Triumph of a Surgery. In the next video I will, or in the next part I will explain you the next paragraph. Till then, thank you and goodbye.